हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में होती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। p बाई क्यू का रूप का मतलब क्या हुआ, वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में होती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना होता है इसमें कि Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब Q का मान जीरो क्यों नहीं हो सकता है इसके बारे में जानकारी मैं बताऊंगा, तो शून्य का नियम मैं सिखाऊंगा आपको तब। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में होती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 9/10। देखिए सभी संख्याएं आपको p बाई क्यू के रूप में दिखाई दे रही हैं, तो सभी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्या है। और देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 10, अब हम आपसे पूछें कि 10 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे सर ये p बाई क्यू के रूप में दिखाई नहीं दे रही, अपरिमेय संख्या है, लेकिन वहां पे आप चूक जाएंगे। इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, 10/1। और 10/1 देखिए p बाई क्यू के रूप में हो गया, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 11/1 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 12/1 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं आप पूर्ण संख्याओं को भी सम्मिलित कर सकते हैं, सब क्या होती हैं बाबू, परिमेय संख्याएं होती हैं। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में जानकारी ले लीजिए। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य कैसी संख्या है बाबू, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं में अंश और हर का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। अभी इसके बाद वाला स्लाइड में मैं मिक्स एग्जांपल जब कराऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि परिमेय संख्याओं में अंश और हर का एचसीएफ 1 कैसे होता है। फिलहाल ध्यान रखिए कि शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं में अंश और हर का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अगर आपको परिमेय संख्या मालूम है ना, अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। जो परिमेय संख्या नहीं होगा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब एक के साथ एक क्या मिलता है, फ्री मिलता है। तो देख लीजिए इसका ये परिभाषा, वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में नहीं होती हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7 आदि। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है भर्ती में कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7। 22/7 किस में आ जाएगा बाबू, परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो 22/7 बोले तो परिमेय संख्या, और केवल पाई लिखा हुआ आए तो उसका आंसर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि इतने टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगले स्लाइड पे देख रहे हैं हम लोग मिक्स एग्जांपल। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को देख करके सेकंडों में कैसे छाट के बता देंगे कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, देखिए अगले स्लाइड पे। अब देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण, ध्यान दीजिएगा बाबू। मान लीजिए आपके सामने आ जाए 4/5, यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 5/6 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 7/8 क्या है, परिमेय संख्या है। 3/4 परिमेय संख्या, यह भी क्या है, परिमेय संख्या, यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा टाइप इसमें देखिएगा, अगर सीधी सीधी संख्याएं आपको लिखी मिल जाए तो वह कैसी संख्याएं होंगी। देखिए इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो 5/1 देखिए p बाई क्यू के रूप में हो गया, तो क्या है, परिमेय संख्या है। यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, क्या है, परिमेय संख्या है। यह भी क्या है, परिमेय संख्या। इस तरह 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सभी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब देखिए बाबू, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13, √15, √17 ये सभी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो आगे लिख सकते हैं चाहे तो आप, यह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई कैसी संख्या है बाबू, परिमेय संख्या है। यह भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय हो जाएंगी। अब देखिएगा आपके सामने आ जाए 10/20, 20/30, 40/50, 6/12, यह कैसी संख्या है। हम नोट में एक बात लिखवाए हैं
कि परिमेय संख्याओं में अंश और हर का मौसा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, मौसा उसे कहते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे, उसे क्या कहलाती है, मौसा कहलाती है। अभी बड़ा जबरदस्त वीडियो आपका आएगा एचसीएफ का, पूरे एचसीएफ हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल उसका परिभाषा केवल याद रखिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे उसे क्या कहलाती है, एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक कहलाती है। फिर देखिएगा 10/20, 10/20 के एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10 से कम 10, 10 दूना 20, इसके एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इसका हो जाएगा 10। लेकिन अभी आप सीखे हैं अंश और हर का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। तो 10/20 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या कहेंगे वो, इसको काटेंगे आप, 10 से कम 10, 10 दूना 20। अब 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए 20/30, 20/30 भी क्या है, इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 0 0 काट दीजिए, तो 2/3 क्या हो जाएगा बाबू, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए 0 0 काट दीजिए, 4/5 क्या हो जाएगा, इसमें परिमेय संख्या हो जाएगा। एक बेसिक बात आप याद रखिएगा, परिमेय संख्याओं में अंश और हर का एचसीएफ सदैव कितना होता है, 1 होता है। अगर नहीं है एचसीएफ 1 तो उसको आप कैंसिल कीजिए, काटिए, काटने के बाद 1 के रूप में लेके जाइए, उसके एचसीएफ 1 बनाइए, फिर कहिए कि वह परिमेय संख्या है। आइए 6 कम 6, 6 दूना 12, 1/2 क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। कुछ बच्चे बड़ा डाउट में रहते हैं, सीधा सीधा हमसे बोल देते हैं कि देखिए कि अंडर रूट जिसके ऊपर लग गया वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। जिस संख्या के ऊपर अंडर रूट लग गया वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। तो देखिए इन संख्याओं के ऊपर भी तो अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, अपरिमेय होनी चाहिए, जिस तरीके से ये संख्याएं हुई हैं। लेकिन ये संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, इनको सोल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा बाबू। 4 किस संख्या का वर्ग होता है, 2 का। स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो 2/1 आप इसको लिख सकते हैं ना, यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 9 किस संख्या का वर्ग होता है, 3 का। आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर, क्या 3/1, तो 3/1 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। आइए 16, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, 4 चौके 16। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि अंडर रूट में 16 को 4 का स्क्वायर दे, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4, 4/1 आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 5/1, अब क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब आपके मन में एक डाउट होगा, सर ये अंडर रूट कैसे आप काट दे रहे हैं, तो इंतजार करिए थोड़ा सा, अभी घातांक करनी जब आपको सिखाएंगे वहाँ एक एक बात पूरा डिटेल में सिखाएंगे कि किस तरीके से अंडर रूट को हम गायब कर दे रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतना ध्यान रखिए, अगर कोई संख्या किसी संख्या को वर्ग है, मतलब वर्ग संख्याएं जब अंडर रूट में दी जाएंगी तो वे अपने वर्ग के कारण अंडर रूट को गायब कर देंगी और बाहर निकल जाएंगी, क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। इसी तरह एक और बात बता दीजिए, अंडर रूट में 49 क्या हो जाएगा बाबू, ये 7 का स्क्वायर होता है ना, परिमेय संख्या है। अंडर रूट में 64 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अंडर रूट में 81 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अंडर रूट में 100 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो हमें उम्मीद है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कोई समस्या आपको नहीं होगा। अब सीखा जाए क्या कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए अगले, अब समझिए बाबू, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम पिछली क्लास में सिखा चुके हैं, 1 से लेकर गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ प्राकृतिक संख्याओं को यहाँ पर हम लिखे हैं 13 तक, इनको यदि आप समझ गए तो भाज्य और अभाज्य आपके लिए कुछ है ही नहीं। कोशिश कीजिए इनको समझने का। देखिए 1 किससे कटेगा, केवल 1 से। 2 किससे कटेगा, 1 से और 2 से। 3 किससे कटेगा, 1 से और 3 से। अरे अपने भाषा में बोलिए कि 3 किसके किसके पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़ा में आएगा और 3 के पहाड़ा में आएगा। 4 किसी किसी पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में। 5 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। 9 1 से 3 से 9 से कटेगा। 10 1 2 5 10 से कटेगा। 11 1 से और 11 से कटेगा। 12 1 2 3 4 5 6, 5 नहीं 4 6
और 12 से कटेगा, 13 1 से और 13 से कटेगा। एक बात देखिए, कुछ कॉमन आपको दिखाई देगा यहाँ पे, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, 5 पे ध्यान दीजिए, 7 पे, फिर देखिए इधर 11 पे और 13 पे। इन संख्याओं में कुछ कॉमन आप क्या देख रहे हैं, ये संख्याएं ऐसी हैं जो केवल दो ही संख्याओं से कट रही हैं, एक 1 से और अपने आप से, और किसी संख्या से नहीं कट रही हैं, तो इनको अलग छाट देंगे हम लोग। और एक को भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, एक देखिए सबके साथ है, एक सबके साथ है, एक सभी संख्याओं को गुणनफल भी होता है, एक में किसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या सेम टू सेम मिल जाती है, इसीलिए हम पहले छाट दिए हैं, एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक भाज्य संख्या में मिलता है और अभाज्य संख्या में मिलता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो 2 3 5 7 11 13 ये सभी संख्या ऐसी हैं जो एक से कट रही हैं और अपने आप से कट रही हैं, तो बस इनको छाट के अलग कर दीजिए, उन संख्याओं को अलग छाट के कर दीजिए जो दो से अधिक संख्याओं से कट रही हैं, एक से, सेम से और किसी अन्य संख्या से भी कट जा रही हैं। ठीक है, इनमें आप देख लीजिए। अब परिभाषा पे आइए, पहला भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं उसे कहते हैं भाज्य संख्या। एक बार और सुनिए, तो वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 दिखा रहे हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, या 4 1 से कटेगा, अपने आप से तो कटवे करेगा, किसी और संख्या से भी कट जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से कटेगा, भाज्य संख्या। 8 भी देखिए, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याओं की विशेषता क्या होती है, 1 से कटती हैं, अपने आप से कटती हैं, किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं। तो भाज्य संख्या के बारे में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब सीधा चलते हैं अभाज्य संख्या में। कितना आसान डेफिनेशन है जो अभी हम आपको बताएं, कि वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याओं केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होता है, एक स्वयं वही संख्या होती है, किसी अन्य संख्या से ही नहीं करती है। जैसे देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 100 प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, सबका मैं नाम यहाँ पे नोट कर दिया। उनकी विशेषता क्या होगी, 1 से कटेंगी और अपने आप से कटेंगी, किसी अन्य संख्या से विभाजित तो नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए एक बात और ध्यान रखिए, अगर भाज्य और अभाज्य में केवल एक आप याद रखिए ना, भाई अभाज्य संख्या को याद कर लीजिए, जो अभाज्य नहीं होगा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, या फिर भाज्य को याद कर लीजिए, जो भाज्य नहीं होगा वो क्या होगा, अभाज्य होगा। एक के साथ एक फ्री में मिलता है, भाज्य के साथ अभाज्य फ्री में आ जाएंगे आराम से एकदम। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। हम जब सम संख्या आपको पढ़ा रहे थे बताए थे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, पूरा परिभाषा में सिखाए हैं आप, उस क्लास को देख लीजिए, ठीक पीछे वाला क्लास है, पूरा आराम से आपको पूरा सम विषम में तो कोई समस्या नहीं रह जाएगा देखने के बाद। अब देखिए एकमात्र सम अभाज्य संख्या का नाम क्या है, 2 है, वही लिखे हैं, एकमात्र सम अभाज्य संख्या का नाम क्या है, 2 है। प्रश्न बने कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम क्या है, 2 ही है। दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब कौन से 25 होती है बाबू, देखिए एक ट्रिक होता है, 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21, 4-5 बार जब उच्चारण करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा 44 22 32 23 21 का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 44 पे देखिएगा, 44 का मतलब 4, 1 और 10 के बीच कुल 4 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं, 10 और 20 के बीच केवल 4 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं, 20 और 30 के बीच केवल 2 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं, 30 और 40 के बीच केवल 2 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं, उधर 40 और 50 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं, फिर 90 और 100 के बीच केवल 1 अभाज्य संख्या मिलती है। सारा ट्रिक है। इसका फायदा कहाँ पे मिलता है, और सीधा सीधा हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में
अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे आप, 4 4 8 4 12 12 2 क्या 4 4 8 2 10 10 2 12 12 3 15, कितनी संख्या हो जाएंगी, 15 संख्या हो जाएंगी। हम सीधा सीधा प्रश्न हम आपसे बोल रहे हैं कि 90 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो सीधा बताएं 44 22 32 23 21, 21 में लास्ट में 1 है, तो 90 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, 1। हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि 80 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 80 और 100 के बीच 2 1 3 अभाज्य संख्या होती हैं। देख भी सकते हैं आप लोग कौन कौन सी, 83 89 97। देखिए 1 2 3 3 अभाज्य संख्याएं आप लोग को मिल गई। ठीक है, अब एक बार और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 30 और 40 की भी 2 अभाज्य संख्या होती हैं। देख लीजिए आप लोग, देखिए 2 अभाज्य संख्या आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे 10 और 20 के बीच 4 अभाज्य संख्या होती हैं। देखिए 1 2 3 इकाई क्या हो गया, 4, केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से आप लोग भाज्य या भाज्य में कोई समस्या आपको नहीं होगा। एक बार और परिभाषा रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान सुन लीजिए। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या का नाम क्या है, 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम क्या है, 2 है। एकमात्र समअभाज्य संख्या का नाम क्या है, 2 है। और एक न तो भाज्य संख्या होती है न ही अभाज्य संख्या होती है। क्यों, क्योंकि एक सभी संख्याओं के साथ आपको दिखाई दे रही है। तो हमारे अनुसार आपको इसमें भाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या में, परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद वाली क्लास में हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।